बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बर्गर बनाना सिखाएंगे। सही वाला बीफ बर्गर जो होता है। मेरे बच्चे और घर वाले कहते हैं कि पिछली दफ़ा आपने हमें जुगाड़ बर्गर बना के दिया था। अच्छा, मीट वाले से मैंने गोश्त धुलवा के उससे कीमा बनवा लिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें उसमें डलेंगी। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक है, लहसुन है, आलू एक है और आधी प्याज है। ये सारी चीज़ें हम अपने बीफ बर्गर के स्टेक में ज़रूर डालेंगे। मैं ये डालती हूँ, आपका कोई अलग से दूसरा अंदाज़ हो तो आप देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने चॉप किया, फिर मैंने नमक डाला, मिर्चें डाली और इनको दो बार मैंने चॉप कर लिया ताकि बारीक सी हमारे पास एक पेस्ट स्मूथ सी बन जाए। उसको मैंने चॉपर से निकाला और हाथ से एक दफ़ा मिक्स करके देख लिया कि किसी जगह से कोई ऐसी चीज़ ना हो। थोड़ी थोड़ी सुरख मिर्चें मैंने बाद में डाली थी ताकि वो मुझे अच्छी लगती हैं थोड़ी थोड़ी। अच्छा, उसके बाद मैंने धनिया काट के डाल लिया और उसके बाद हम इसकी स्टेक की पैटीज़ इसकी बर्गर की पैटीज़ बनाना शुरू करेंगे स्टेक किसी पाम में। आपके पास अगर इसका डाई हो तो आप उसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी बॉटल का ढक्कन ले लें जो घर में अक्सर मसाले की बोतल होती हैं या किसी भी चीज़ की, उसको आप बहुत अच्छी तरह से दबा के इसकी फिलिंग कर लें। जब आपने बहुत अच्छी तरह से इसको दबा के फिलिंग की होगी तो आपकी पैटी जो होगी वो बहुत सॉलिड और अच्छी बनेगी। और जब आपने नीचे ऑयलिंग की होगी, थोड़ा सा ग्रीसी किया होगा, तो ये निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरह से मेरी जो थी वो 1 केजी की तकरीबन 8 पैटीज़ बनी थी। तो मैंने उनको सबको ऐसे ही डाई में डाल के पुश करके इनको बना लिया था। अच्छा, जितनी देर में मेरे चावल बन रहे थे उतनी देर में हमने सोचा कि थोड़ा सा फ्रूट खा लेते हैं। अच्छा, मैंने ये फ्रूट अपनी लाइफ में पहली बार ट्राई किया है। रात को हम वाटर फ्रंट गए तो मैंने सोचा कि चलो ये लेके देखते हैं, टेस्ट होना चाहिए कैसा होता है। तो पता नहीं चल रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। लेकिन आप यकीन करें, जब मैंने इसे खाना शुरू किया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अगर अब नेक्स्ट जब भी जाऊंगी तो मैं इसको ज़रूर खाऊंगी। जैसे लहसुन की 3-4 वो बीच में कलियां होती हैं, उस तरह की ये लहसुन की तरह का था। बीच में एक दाना मोटा था, उसमें गिटली थी, बाकी ये सारी ऐसी इसी तरह की थी। और जो लास्ट वाली इसके अंदर मोटी सारी गुटली थी, उसके अंदर भी एक गुटली सी होती थी। जैसे आपने कभी वो जड़ों वाला आम खाया हो जिसको हम चूसते हैं, वैसे का। अच्छा, मैं उसको ख़त्म करना चाह रही थी, छोड़ना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने आखिर सारे ख़त्म करके फिर छोड़ा। तो मैंने अंगूर भी नहीं देखा और नाशपाती भी नहीं खाई, तो बस सिर्फ ये फ्रूट खा के मैंने ख़त्म करके छोड़ दिया। अच्छा जी, मैंने राइस बनाए थे, तकरीबन 5 केजी थे। इसमें 1 केजी वेजिटेबल्स भी थे। तो मैंने कहा जितनी देर में बेटा और वो पैक करते हैं मैं इनको बर्गर बना देती हूँ। ये मैंने बर्गर की पैटीज़ जो हैं वो ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल गया था मेरी। तो फ्राई की जब भी कोई चीज़ मैंने बनानी हो तो मेरा चूल्हा जो है वो इतना गंदा हो जाता है। और उसके बाद अगर मैं एप्रन ना पहनूँ तो मेरी जो शर्ट्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा आगे से ऑयली और उसकी छींटे पड़ जाती हैं कि कपड़े ख़राब हो जाते हैं। फिर चूँकि यहाँ पे मशीन भी वो वाली होती है कि जिसको कोई दबा के कोई स्टैंड नहीं निकल सकते, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ये मैंने सारे जो हमारे स्टेक थे वो बना लिए। उसके बाद मैंने उसी तवे को वॉश किया, ड्राई किया और उसके ऊपर जो हमारे बन थे बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे मैंने इनको चूल्हे पे रख दिया और फिर हम इनको तरतीब वाइज हम इनको बनाएंगे। ये जो मायोनीज़ है ये मैं आपको दिखाती होती हूँ कि ये मैंने इसमें पहले भी जब मैंने बर्गर बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें लहसुन डाला है और इसके बाद मैंने इसको मिर्चें डाल के कूट लिया। अच्छा, नीचे मैंने जी चिकन स्प्रेड डाला, ऊपर मैंने लेटस लीव डाले, ऊपर मैंने टमाटर रखा, उसके बाद ये जो मायो बनाई थी वो रखा, खीरा रखा, उसके बाद मैंने चीज़ रखी और उसके बाद सेकंड पैटी रखी, मस्टर्ड डाला। तो इसको जनाब मैं ऊपर जो बन का दूसरा अनियन रखा और उसके बाद हम इसको फाइनली जो हमारा वो दूसरा बन है उसके ऊपर मैं हल्का सा उसको ग्रीसी कर लूँगी मायोनीज़ लगा के। तो ये हमारा जी एक बर्गर तैयार है। आप देखें इसकी लुक बिल्कुल लग रही है बाज़ार वाले बर्गर की।
या घर वाले, इसी तरह फिर मैंने दूसरा बना लिया और इसके साथ सेम एज़ इट इज़ जिस तरह हमने प्रीवियस को किया था उसी तरह इसको सारे को मैनेज कर लिया। और उसके बाद ये हमारे 2 बर्गर मेरे बेटे का और हस्बैंड का तैयार है। ये अम्मी का और मेरा सिंगल पैटी है। मुझे बंद अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं उसको खा सकती हूँ। और ये हमारी फ़ाइनल लुक थी।